प्रिय छात्रों नमस्कार। अनलॉक स्टडी के 9वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। इस प्रश्न में कुल मिलाकर 8 भाग हैं। सबसे पहले भाग 1 को सॉल्व करेंगे। भाग 1 में a का मान है -3,5, यानी x का मान -3 है, y का मान 5 है। आइए इसे हम ग्राफ पेपर पे निरूपित करते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। x का मान था -3 और y का मान था 5। ठीक है, देखिए इसको मैं पहले से बना रखा हूँ। आपको क्या करना है कि ये मोटी मोटी लाइन जो है ना, इस पर लिखना है। ठीक है, और डिस्टेंस एक जैसा लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। जैसे यहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा, यहाँ 3। अगर 2 का रेंज ले रहे हैं तो यहाँ 2 डालिएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आपको रेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि पतला वाले लाइन पे आपको नहीं डालना है। ठीक है, अगर पतला वाले लाइन पे अगर डालते हैं तो यहाँ अगर 1 डालिएगा तो यहाँ आपको 2 डालना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 डालना पड़ेगा। गैप नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आइए -3 और 5 को इस पर निरूपित करते हैं। देखिए x का मान माइनस वाला भाग इधर है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि माइनस भाग यहाँ है 3, -3 था ना, तो माइनस यहाँ है। ठीक है, और y का मान प्लस में 5 ऊपर की तरफ जाता है तो प्लस यहाँ है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि -3 के ऊपर और 5 के इधर, ठीक है, एक लकीर खींच लेते हैं। यही बिंदु जो है वह मेरा क्या है, -3,5 है। ठीक है, a का मान। अब बढ़ते हैं भाग संख्या 2 में। भाग संख्या 2 का रहा है बिंदु b का मान 3,-5। ठीक है, यहाँ x का मान आपका 3 है और y का मान -5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि 3 प्लस का इधर है तो 3 के नीचे एक लकीर खींच लेंगे, और -5 है तो -5 के इधर एक लकीर खींच लेंगे। यही बिंदु है मेरा क्या, यही बिंदु हो जाएगा b का 3,-5। ठीक है, भाग संख्या 3 में c का मान कह रहा है -2,-4। ठीक है, -2,-4 कह रहा है। इसका मतलब ये है कि x का मान -2 और y का मान -4 है। ठीक है, तब क्या करेंगे कि -2 के नीचे एक लकीर खींच लेंगे और -4 के इधर एक लकीर खींचेंगे। यही बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, -2,-4 का। भाग संख्या 4 है d का मान 5,-5। ठीक है, यानी x का मान 5 है, y का मान -5 है। तो x का मान 5 प्लस में इधर है और y का मान 5 माइनस में इधर है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 5 प्लस में है तो एक लकीर इधर खींचेंगे नीचे की तरफ, और -5 से इधर की तरफ लकीर खींचेंगे। ठीक है, यही बिंदु मेरा है जहाँ पे ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो यही बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, 5,-5। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। भाग संख्या 5 कह रहा है e का मान आपका 6,-7, यानी x का मान 6, y का मान -7। तो 6,-7 है तो x का मान 6 यहाँ है और y का मान -7 यहाँ है। ठीक है, तब क्या करेंगे कि 6 के नीचे एक लकीर खींचेंगे, -7 के दाहिने तरफ एक लकीर खींचेंगे। दोनों लकीर जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु मेरा हो जाएगा 6,-7। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, तो यही बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, 6,-7। अब बढ़ते हैं अगली भाग की तरफ। भाग संख्या 6 कह रहा है बिंदु f का मान 0,4। ठीक है, यानी x का मान 0 है और y का मान 4 है। तो x और y सबका मान 0 कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही दोनों रेखाएं। ठीक है, तो x और y दोनों का मान 0 यहाँ पे होता है मूल बिंदु पे। ठीक है, और y का मान कितना था, 4। ठीक है, तो 0 से ऊपर जाएंगे और 4 यहाँ है तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। यही वह बिंदु हो जाएगा जो 0,4 को निरूपित करेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका भाग संख्या 7। g का मान है 5,0, यानी x का मान 5, y का मान 0। तो x का मान +5 यहाँ है और y का मान 0 यहाँ है। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा जो निरूपित करेगा 5,0 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा 5,0।
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या समस्या हो रही है सवाल को सॉल्व करने में। साथ में आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से हैं। ठीक है। भाग संख्या 8 कह रहा है बिंदु H का मान -1, -3। ठीक है। क्या था? -1, -3। पहले x का मान होता है, तो x का मान -1 था, तो एक देखेंगे कि माइनस वाले भाग में x का मान कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है। उसके बाद में y वाले में -3 देखेंगे तो यहाँ है। ठीक है। तब क्या करेंगे कि 1 के नीचे और 3 के इस तरफ एक लकीर खींचेंगे और देखेंगे कि किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है। तो यही मेरा मान हो जाएगा -1, -3 का। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।